हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ। कल फर्स्ट वाइफ जो है लाइव आई थी और उस लाइव में बहुत ही धाकड़ तरीके से जवाब दे रही थी, उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मगर यहाँ पे मुद्दा कुछ और था, मगर फर्स्ट वाइफ ने मुद्दा कुछ और घुमा दिया। ठीक है, ननद को बहुत ही तगड़ा तरीके से जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा कि फाइनली जो है फर्स्ट वाइफ के अंदर इतना तो हिम्मत आया कि वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने हक के बारे में बात कर रही है। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बात करती हूँ कि फर्स्ट वाइफ ने अपनी ननद को लताड़ा है। ननद को लताड़ा है। यहाँ पे बोली है कि मैं, हाँ, आज मैं खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ कि मैं अपनी ननद से प्यार नहीं करती, क्योंकि वो जो ननद है फर्स्ट वाइफ को घर में जलील करती है, टोंट मारती है। ठीक है, वो कितने बजे उठती है नहीं उठती है। आपने अगर फर्स्ट वाइफ की ननद का अगर लाइव देखा होगा इंस्टाग्राम पे तो ठीक है, नहीं तो उस लाइव में उसने अपनी भाभी के ऊपर जो है फर्स्ट वाइफ की जो ननद है फर्स्ट वाइफ के ऊपर जो है बहुत ही उल्टा सीधा कमेंट किया है। भाई ना होने तक का ये ताना मारी है कि भगवान, लगता है कि तुम्हें इसीलिए भाई नहीं दिया। ठीक ही किया, भाई नहीं दिया। ठीक है, अगर भाई होता तुम्हें तब पता चलता है कि मैके क्या होता है। ठीक है, तुम्हारा भाई नहीं है इसलिए जब मुंह चाहती हो, जब मुंह उठाकर चली जाती हो। और उसमें फर्स्ट वाइफ की ननद बोल रही थी कि मैं तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मैं अपने माँ के घर आई हूँ और मैं यहीं पे रहूँगी। ठीक है, तो इसमें बोली है कि मैं अपने भाई के लिए आती हूँ, माँ के लिए आती हूँ, अपने भाई के बच्चे के लिए आती हूँ। इसमें ना पति चोरनी, वो फर्स्ट वाइफ की ननद बोल रही थी, ना मुझे पति चोरनी से लगाव है ना तुमसे लगाव है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की बातें बोल रही थी। सो फर्स्ट वाइफ ने कल आई और बोली, मगर यहाँ पे सामने से दिख रहा था फर्स्ट वाइफ फिर से अपने पति को बचाव करते हुए दिख रही है। मतलब ठीक है, उसके अंदर इतना मतलब हिम्मत आया है कि वो अपने लिए अपने हक के बारे में बात कर सके। मगर यहाँ पे उस लाइव में फर्स्ट वाइफ ने कल का जो लाइव किया था उस लाइव में 5 से 6 बार जो है मिस्टर फसाद को बचाव करते हुए दिख रही थी कि मेरा पति कभी नहीं ऐसा चाहेगा, मेरा पति कभी मुझे ऐसे नहीं करने दिया है, मेरा पति कभी भी नहीं बोला है कि तुम अपने मायके में जाओ। तो भाई, जब तुम्हारा पति इतना तुम्हें मतलब पलकों पे रखा है तो फिर मुद्दा किस बात के लिए तुम सोशल मीडिया पे बना रही हो, चैनल के लिए, किस बात के लिए? मतलब इस तरीके की यहाँ पे पति चोरनी का कोई जिक्र नहीं किया फर्स्ट वाइफ ने। सिर्फ और सिर्फ लताड़ी है तो अपनी ननद को लताड़ी है। ठीक है, अपनी ननद को लताड़ी है और जो भी उल्टा सीधा बोला है अपनी ननद को बोला है। मगर इसमें ननद जो है फर्स्ट वाइफ को बोली कि 11 बजे उठती है। जब तुम मेरे घर पे आके रहोगी ना, देखोगी, तब पता चलेगा कि वो क्या क्या करती है फर्स्ट वाइफ के बारे में। तो यहाँ पे देखो भाई, एक औरत होती है जिसको मतलब पूरा संसार ही एक औरत को, एक लड़की का उसका पति होता है। और अगर पति ही इसका सपोर्ट नहीं करता हो तो औरत ना अंदर से टूट जाती है और लगता है कि जितने भी चीज है ना मेरे काम का लायक नहीं है। ठीक है, ये एक औरत को लगता है। मगर कल के लाइव में एक चीज और साबित हो गया कि फर्स्ट वाइफ, मैंने बोला है ना कि मिस्टर जड़का फसाद जो है अपने पत्नी से अपने फर्स्ट वाइफ से भी बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और जो फर्स्ट वाइफ है उसमें कई बार 5 से 6 बार जो है मिस्टर फसाद का नाम लिया है कि मेरा पति जो है हमसे बहुत प्यार करता है और मुझे कभी भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं मतलब सपोर्ट करेगा, मतलब कभी भी मुझे गलत काम के लिए प्रोत्साहन नहीं करता है और कभी भी नहीं कहता है कि तुम अपने मायके जाकर रहो। मतलब इस तरीके की चीज़ें बोला है। मतलब सपोर्ट में अपने पति के पॉजिटिविटी ही दिखाया है जो फर्स्ट वाइफ है। मगर सिर्फ ओनली ऑन सिर्फ ननद को इसमें लताड़ा गया है। ननद बोली कि तुम मेरे घर पे आओगी, जो भी लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रही हो ना कि मैंने अपनी भतीजी को बहका दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, जिसमें मैं भी बोली हूँ भाई कि ब्रेन वॉश कर दिया है। मगर यहाँ पे फर्स्ट वाइफ खुद बोल रही है कि मेरी बेटी जो है थोड़ा सा बुद्धू है, मतलब उसको अभी समझ नहीं है।
जब बड़ी होगी तब समझ होगा। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात है, वही बेटा जो है फर्स्ट वाइफ का बेटा है, अपनी बहन से छोटा है, मगर वो कितना समझदार है, कितना अपने माँ को दुख को समझता है। मगर ये फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है, मतलब सोचो पति चोरनी के पास गई तो मतलब एनी टाइम ये दांत निकाल के हंसते रहती हैं, कब इनको इमोशन होना है, कब मतलब क्या करना नहीं करना, कुछ भी उसमें समझ नहीं है। जो कि परिवार को ही समझाना चाहिए कि बेटा इस तरीके की चीजें मत करो, अब तुम बड़ी हो रही हो, 2-3 साल में तुम्हारी जब शादी होगी, जब यही चीज इसी तरीके की चीजें रहेगी, फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी से ही बच्चे को गाइड करो कि कब तुम्हें हंसना है, अगर सामने वाला पर्सन दुखी है तो उस टाइम तुम्हें दुखी महसूस करना है। ठीक है, ये नहीं कि सामने वाला रो रहा है तो तुम वहां पे हंस रही हो, वो जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है और अच्छा भी नहीं लगेगा। और तुम अपना इमोशन को सही जगह पे सही टाइम पे व्यक्त करना सीखो। ठीक है, और बच्चे में अगर ये सारी चीजें नहीं है, ये सारी क्वालिटी नहीं है, तो ये सारी क्वालिटी कौन डालेगा भाई? बाहर वाले आके डालेंगे कि माँ बाप ही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पत्नी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ननद के ऊपर ही लताड़ा है कि फर्स्ट पत्नी के ऊपर जो ननद है, बोल रही थी कि कितने दिनों से, कई महीनों से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, रात को दिन में 11 बजे उठती है, बच्चे को स्कूल में भी इसको टेंशन नहीं होता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वहीं पे इसका अपोजिट बोली है, मतलब जितना सवाल फर्स्ट पत्नी के ऊपर लगाया गया है ना एलिगेशन, सभी एलिगेशन को उलट के मारा गया है ननद के ऊपर। फर्स्ट पत्नी बोल रही है कि तुम्हारे बच्चे कितना दिन स्कूल गए हैं, तुमने अपने बच्चे को कितना दिन स्कूल भेजा है, तुम अपने ससुराल का घर छोड़कर तुम क्यों मायके में आके बैठी हुई हो, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं, तुमने कितना तक अपने बच्चे को पढ़ा दिया, मेरी बेटी तो 8वीं तक पढ़ रही है, 8वीं क्लास में है। मतलब इस तरीके की बातें हुई है। मगर कहीं पे न पति चोरनी का जिक्र हुआ है, न मिस्टर जड़ के फसाद का जिक्र हुआ है। मगर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फर्स्ट पत्नी डरी हुई है, क्योंकि वो निशन लांबा का वीडियो देखी है, उसके वजह से। मैं निशन लांबा के ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं फर्स्ट पत्नी का जिक्र करूंगी कि आखिरकार ये जो फर्स्ट पत्नी है क्यों इतना डरी हुई है। और पति चोरनी पूजा स्थल में पूजा जब करवा रही थी 10 दिसंबर को, इतना कुछ बोला, फर्स्ट पत्नी के ऊपर ही एलिगेशन लगाया कि एक खुद नहीं चाहती घर बसे, मतलब इस तरीके की उटपुटांग एलिगेशन लगाई है। मगर उस एलिगेशन को क्लियर करने के लिए नहीं आई, न पति चोरनी का एक भी सवालों का जवाब देने के लिए आई फर्स्ट पत्नी। सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टारगेट थी, वो अपनी ननद के ऊपर टारगेट किया। अब ननद भी मुझे नहीं लग रहा कि अब वो रहने वाली हैं, अब वो बेचारी ससुराल जाएंगी। ठीक है, मगर यहाँ पे मुद्दा ननद भाभी का देखो, मतलब थोड़ा बहुत तो हर किसी के घर में नोक झोंक चलते रहता है। मगर यहाँ पे जो मेन मुद्दा था अपना हक लेना, उस हक के ऊपर जो है मैं एक प्रॉपर और वीडियो बनाऊंगी कि फर्स्ट पत्नी जो है डरी हुई है, इसको कैमरे के पीछे किस बात की डर है, मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जिस वजह से हम इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं ना, ये इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसाफ की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे सब लोग कैमरे के पीछे जो है ना, सब लोग सेटल हैं, सब अपने अपने लाइफ में खुश हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है, जहाँ तक पता लगा, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैनल को ग्रोथ के लिए, डॉलर कमाने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा, ये सारे षड्यंत्र रचा गया है।